नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। लोहारू कांड या फिर यूं कहें कि कथित मनीषा हत्याकांड, जिसको लोग हत्याकांड की संज्ञा दे रहे थे, लेकिन पुलिस विभाग की तरफ से जो जांच की गई उसमें यह मामला आत्महत्या का बताया गया। दावा किया गया कि मनीषा ने जहर पीकर सुसाइड किया है। खैर, वो बातें अलग हैं, लेकिन मनीषा का जहां बीती 21 तारीख को अंतिम संस्कार कर दिया गया, उसके बाद अब एक बार फिर मनीषा के पिता कैमरे के सामने आए और उन्होंने हरियाणा प्रदेश के नेताओं से हाथ जोड़कर विनती की है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती की है कि वो मनीषा के मामले में राजनीति ना करें, वो उनकी बेटी का नाम लेकर राजनीति ना करें। पहले आप खुद मनीषा के पिता को सुनिए, उसके बाद इस मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी बेटी मनीषा की मौत के बारे में जनता ने और हमने जो हरियाणा सरकार से दो मांगी थी। एक नंबर तो सीबीआई से जांच हो उसकी, और दूसरी नंबर एम्स से मेडिकल हो उनका। तो हरियाणा सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए नायब सिंह सैनी जी ने उसको तुरंत हमारी मांगे मान ली गई। और मैं जो है ना, यहाँ कभी किसी की सुनता हूँ, कभी किसी की सुनता हूँ, कोई आकर के कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं सभी राजनीतिक दलों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि मेरी बेटी की मौत के बारे में ये राजनीतिक न करें। तो सुना आपने मनीषा के पिता को, जिन्होंने अंतिम संस्कार के बाद एक बार फिर कैमरे पर आना उचित समझा और हाथ जोड़कर राजनीतिक लोगों से, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए नेतागणों से विनती की है। उनका कहना है कि उनकी दो प्रमुख मांगे थी, चाहे वो उनकी लगा लीजिए, चाहे वो उनके गांव के लगा लीजिए, या फिर सर्व समाज के लगा लीजिए, कि इस मामले में जो है मनीषा का तीसरी बार पोस्टमार्टम होना चाहिए, जिसको सरकार ने माना, और मनीषा का तीसरा पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली के अंदर हुआ। वहीं दूसरी जो बड़ी मांग थी वो ये कि ये मामला जो है हरियाणा पुलिस से लेकर सीबीआई को दिया जाना चाहिए, ताकि इसकी जांच जो है वो अच्छे से हो सके, दूध का दूध पानी का पानी हो सके, और इस मामले में क्या कुछ नया मोड़ आता है उस हिसाब से अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मांग को भी मान लिया गया था और मुख्यमंत्री ने खुद ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से लिखी और कही कि मनीषा केस को वो सीबीआई को ट्रांसफर कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। इसके बाद हरियाणा पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत कपूर की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भिवानी पहुंचकर की गई, जिसमें वो मनीषा मामले को लेकर पहली बार कैमरे के सामने आए और उन्होंने खुलकर यह बात कही कि हमारी तरफ से जांच में कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से परिवार की, गांव की और समाज की मांग थी, तो जन भावनाओं को देखते हुए हरियाणा पुलिस अब तक की हुई पूरी छानबीन, इस मामले में जुटाए गए तमाम सबूत, तथ्य और फैक्ट जो है सीबीआई को सौंप देगी। आगे जो है सीबीआई इस मामले को हैंडल करेगी, हरियाणा पुलिस का इससे कोई संबंध नहीं होगा। इसके बाद अब मनीषा के पिता का यही कहना है कि उनकी प्रमुख मांगे थी, जिसको सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा मान लिया गया था, पूरा कर दिया गया था। तो ऐसे में उनको सरकार पर भरोसा है, जिस तरीके से सरकार ने उनकी मांगे सुनी और उनको पूरा किया, उसी तरीके से सरकार उनकी बेटी को भी न्याय दिलवाएगी। वो जो है कानून पर, प्रशासन पर, सरकार पर भरोसा जता रहे हैं। साथ ही नेताओं से भी विनती की कि तमाम नेता, तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग अब उनकी बेटी के मामले का राजनीतिकरण ना करें। वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी मनीषा का नाम लेकर कोई भी नेता जो है इससे अपनी राजनीति चमकाने का काम करे, और इसी के लिए उन्होंने हाथ जोड़कर हर नेता से विनती की कि राजनीतिक रूप से उनके बेटे का कहीं पर भी नाम ना लिया जाए, या फिर उनके बेटी से जुड़ा हुआ जो मामला है उसका राजनीतिक रूप से इस्तेमाल ना किया जाए। आपको बता दें कि मनीषा के पिता का यह वीडियो उस वाक्य के बाद आया है जब हरियाणा विधानसभा के अंदर विपक्ष के द्वारा मनीषा मामले को लेकर भारी हंगामा किया गया था। जोर शोर से मनीषा मामले की आवाज उठाई थी, जिसके चलते विधानसभा की कार्रवाई पहले दिन ही कई बार बाधित हुई और कई बार जो है सत्र को बीच बीच में रोकना पड़ा था, जिसके बाद ही उनके पिता का यह बयान सामने आया है, जिसमें वो नेताओं से हाथ जोड़कर विनती करते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता
मनीषा के पिता के द्वारा जो बात कही गई है उससे कितने सहमत हैं, या फिर उनके विचारों को लेकर, उनकी इन बातों को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जो लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।